की तैयारी चल रही है, दीपक बैज का जो है नाम सामने आ रहा है। अभी कांग्रेस की गुटबाजी चरम सीमा में है और ये चरम सीमा की लड़ाई दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की पूरी तैयारी दिख रही है। मुझे लगता है कि आपस में इनके जो जिस प्रकार से मतभेद उभर के आए हैं, अब ये स्थिति आ गई है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने का एक बड़ा मुहिम चल रहा है। चुनाव से देखते हैं, चुनाव से पहले अगर बदलाव होता है क्या फर्क पड़ेगा, क्या लाभ मिल सकता है भाजपा को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी कांग्रेस में फूट पड़ेगी, जितना विभाजित होगा उतना ही लाभ मिलेगा। राहुल गांधी के पंच चला रही है, क्या लगता है कितना फायदेमंद होगा ये अभियान? हैशटैग अभियान जितना चला रहे हैं, मगर सवाल ये है, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं हो सकता, कानून और कानून की प्रक्रिया से बड़ा कोई नहीं हो सकता। यदि राहुल गांधी को इस पूरी घटनाक्रम में जिस प्रकार के उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के शब्द यूज़ किए, ओबीसी समाज के लिए जिस प्रकार बात की है, तो निश्चित रूप से देश की जनता से माफ़ी मांगनी। सर, मुख्यमंत्री भूपेश कार्यालय में गोपालकों के खातों में 5 करोड़ 32 लाख रुपए डाले हैं। इसके अंतर्गत जो 16 मार्च से 21 मार्च तक जो खरीदी किए गए थे, उसी के अंतर्गत ये पैसे डाले गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? किसके खाते में? गोधन न्याय योजना। देखिए, इस प्रकार से पूरे गोबर की खरीदी और बिक्री, इसके लिए तो हम श्वेत पत्र की मांग करेंगे कि पूरे प्रदेश में कितने स्थानों में गोबर खरीदी होती है, कितना पेमेंट होता है, और स्थान में उस गांव में कितने लोगों को एक्चुअल खरीदी होती है। इस सारे विषय को लेकर कांग्रेस को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। सर, ये बड़ा कमी छोड़ रहा है या अब तक पूरी तरह से सतत निगरानी नहीं हो पाई? स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जवाबदारी ही पूरी तरीके से छोड़ देना पर्याप्त नहीं होता। हम सबको भी सावधानी बरतनी चाहिए। और जिस प्रकार देश में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो इसमें लोगों को, स्वास्थ्य विभाग और आम आदमी को, हम सबको भी इसमें सावधान रहना पड़ेगा। व्यक्ति के बीच का द्वंद्व जो है रुक नहीं रहा है। बड़ी बड़ी बातें होती रहती है एलिफेंट कॉरिडोर का, मगर न उसके व्यवस्थापन है, न उनकी चिंता है, न गांव में अलर्ट जारी किया जाता, और इस प्रकार लगातार लोगों की मौत हो रही है। सर, ये आरक्षण का दाव पेच फंसा है, उस पर भाजपा ने जो रोक लगाया है, पहले उस मामले को सुलझाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का इसमें आरक्षण के मुद्दे में हम हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव चीज़ सोचते हैं। गवर्नर जिस मामले का विचार कर रहे हैं, उसमें गवर्नर न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबकी इच्छा रहती है, और माननीय टी.एस. सिंहदेव की इच्छा 2.5 साल के लिए जो वादा किया था उससे जीवित हुआ है। और मुझे लगता है कि अब उनको फिर से इस बात की चेतना जागी है कि इस साल नहीं बन पाए तो अगले चुनाव में बन जाएं। तो महत्वाकांक्षी है उनकी और योग्य तो हैं। गांधी को राजपुत्र बताया, अब अमितेश शुक्ला आधुनिक भारत के महात्मा गांधी बता रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के प्रति जितना समर्पण भाव से कुछ भी बोलने को तैयार हैं, तो ये मुझे लगता है कि राजनीति में इस प्रकार महिमा मंडित करने का जो काम चल रहा है, राहुल गांधी किस मानसिक स्थिति में है लोग जानते हैं। ठीक। तो जनसंघ के समय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई, और वो यात्रा चलते चलते 1977 तक, जब जनता पार्टी में विलय हुआ भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद 1980 में एक नई यात्रा भारतीय जनता पार्टी के रूप में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसका चुनाव चिन्ह कमल था, कमल संदेश उसकी पत्रिका थी। और उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं का नेतृत्व मिला, और ये यात्रा चलती रही। 1980 में नारे लगते थे भारतीय जनता पार्टी के, हम जैसे कार्यकर्ता बॉम्बे के अधिवेशन में 1980 में गए थे,
जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 लाइन में पार्टी का एक संदेश जनता के मन में सौंपने का काम किया कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। एक उत्साह का वातावरण का निर्माण हुआ और निश्चित रूप से उस समय जो नारे लगते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अब की बारी अटल बिहारी, तो प्रधानमंत्री के लिए 1980 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगा रहा पार्टी के संगठन को बढ़ाते हुए, मगर भारतीय जनता पार्टी को उतार चढ़ाव देखने को मिला। अटल बिहारी वाजपेयी 1 बार 2 बार 3 बार प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में करीब 42 पार्टी की सरकार बनी जो पूरे कार्यकाल को पूरा करने में सफल रही। मगर ये यात्रा चलते चलते बीच बीच में कहीं न कहीं रुकावट आती गई। 84 का इलेक्शन हुआ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा और हम बहुत कम 2 सीटों में सिमट कर रह गए। मगर यात्रा चलती रही और आज हम याद करें 2004 और 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ 282 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। फिर 19 में 300 के पार भारतीय जनता पार्टी पहुंची और सरकार बनाने में सफल रही। और फिर आने वाले चुनाव में तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, ऐसा वातावरण पूरा देश में बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक कीर्तिमान स्थापित किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। लगातार पूर्ण बहुमत के साथ अपने बलबूते पर किसी राजनीतिक दल ने सत्ता में काबिज होने का अवसर मिला, वो है भारतीय जनता पार्टी बिना सहयोगी के। और ये तीसरी बार एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। ये क्या कहेंगे? एफआईआर भी नोट नहीं की जा रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का जिस प्रकार आतंक फैल रहा है, जिस प्रकार कानून को हाथ में ले रहे हैं, हमारी मर्यादाओं को लांघने का काम कर रहे हैं, ये एक दिन की घटना नहीं है। लगातार जिलों से शिकायत और रिपोर्ट आती है कि कांग्रेस कार्यकर्ता का व्यवहार अमर्यादित है और ये अधिकारियों को बैंक के मैनेजर को, बैंक के चपरासी को बुला के जिस प्रकार सार्वजनिक रूप से झापड़ मारने की घटना हुई, ये पूरे अधिकारी वर्ग को अपमानित करने का काम है और इसके लिए वो स्ट्राइक में भी गए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का आखिरी जो 4.5 साल होने के बाद इनको लगता है कि अंत समय आ गया है, जितना आतंकित कर लें, जितना लूट करना है कर लें। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को पहुंचाने वाले हैं, किस तरीके का रूपरेखा? मोदी जी और मोदी जी के काम, मोदी जी ने जिस प्रकार इस 9 साल की यात्रा में देश में क्रांति लाई, जिस प्रकार गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, लोगों के लिए आवास दिया, गैस के सिलेंडर दिए, शौचालय का निर्माण दिया, उनके जीवन में सुरक्षित देने के लिए आयुष्मान भारत योजना का निर्माण किया, स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा और बाकी स्थानों में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, 42 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खोलने का काम किया। एक प्रकार से गरीबों के जीवन में परिवर्तन ही दिया आता है। कोरोना काल में जिस प्रकार गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल देने की योजना बनाई, उनके लिए मुफ्त में 225 करोड़ वैक्सीन देने की योजना बनाई, इतनी सारी योजनाएं गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किया है। इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इन सारे मुद्दों में मोदी जी ने इस 9 साल में देश में एक नई दिशा दी।